माता पिता की सेवा को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा माना गया है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ ऐसे रिवाज बनाए गए कि जो हमें जन्म देते हैं, उन माता पिता की मृत्यु के बाद हम उनको भूल न जाएं। इसीलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बनाया गया। हिंदू धर्म में शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र का होना जरूरी माना गया है, जिसके परिवार में परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य हो, वह अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए स्वतंत्र होता है और सन्यासी अपना श्राद्ध अपने जीवन काल में ही कर लेते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किए जाते हैं। पितरों के नाम से 10 चीजों का दान किया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में किए गए दान से पितरों की कृपा बनी रहती है और इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काले तिल का दान जरूर करें। काला तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय है और यह शनि का प्रतीक है। काला तिल दान करने से दान का फल पितरों एवं दान करने वाले दोनों को प्राप्त होता है। पितरों के तर्पण के निमित्त आप किसी भी चीज का दान करते हैं तो उस समय आपको हाथ में काला तिल लेकर ही दान करना चाहिए। परंतु यदि किसी कारणवश पितृपक्ष के दौरान आप अन्य वस्तुओं का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप काले तिल का दान जरूर करें। स्वर्ण का दान। पितृपक्ष में सोने का दान करने से कर्ज, बीमारी और कलेश दूर होता है। परंतु यदि आपके पास सोना किसी वजह से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप धन का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान। चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध में चांदी के दान से सुख, समृद्धि और संतुष्ट जीवन की शुरुआत होती है। परिवार और वंश मजबूत होता है। पुराणों में चंद्रमा के ऊपरी भाग में पितरों का निवास बताया गया है और चांदी का संबंध चंद्रमा से है, जिस कारण श्राद्ध में चांदी का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध में चांदी, चावल, दूध से पितर प्रसन्न होते हैं, परंतु चांदी के अभाव में आप सफेद धातु की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। गौदान। गौदान महादान माना गया है। पितृपक्ष में गाय के दान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब मनुष्य मर जाता है तो उस आत्मा को स्वर्ग या नर्क की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा के दौरान उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। उस वैतरणी नदी को आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर पार करती है। इसीलिए जो गाय दान करता है, उस आत्मा को वही गाय वैतरणी नदी पार करवाती है, जिस कारण लोग अपने परिजनों की मृत्यु के पश्चात उसके नाम से गाय का दान करते हैं। गौदान ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए। अन्न का दान। पितृपक्ष में जो अन्न पितरों के नाम से संकल्प करके दान किया जाता है, उन्हें वह अन्न विभिन्न रूप से प्राप्त होता है। अर्थात जब व्यक्ति मर जाता है तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप ही योनि प्राप्त होती है। अगर आत्मा अच्छे कर्म करती है तो उसे देव योनि प्राप्त होती है, जिस वजह से श्राद्ध के दिनों में जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है
तो यह भोजन उस आत्मा को अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह आत्मा गंधर्व लोक में है तो उसे यह भोजन भोग्य के रूप में प्राप्त होता है, और यदि वह पशु योनि को प्राप्त हुई है तो यह भोजन उसे तृण रूप में प्राप्त होता है, और आत्मा यदि सर्प योनि में जाती है तो उसे यह भोजन वायु रूप में प्राप्त होता है। यक्ष रूप में होने पर पेय रूप में उसे यह भोजन प्राप्त होता है, और आत्मा के दानव योनि में होने पर यह अन्न उसे मांस के रूप में प्राप्त होता है। अपने कर्मों के अनुसार आत्मा अगर प्रेत योनि में है तो उसे यह भोजन रक्त रूप में प्राप्त होगा, और आत्मा के मनुष्य योनि में होने पर अन्न के रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। वैसे तो अन्न दान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए, परंतु इनके ना उपलब्ध होने पर कोई दूसरा अनाज भी दान कर सकते हैं। दान को संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है और वंश में वृद्धि होती है। भूमि का दान। शास्त्रों में भूमि का दान सर्वोत्तम दान माना गया है। आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो श्राद्ध पक्ष में आपको किसी भी गरीब को जमीन दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन, संपत्ति, संतान, यश, मान सम्मान और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भूमि दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भूमि को दान करने से अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हो गया है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वस्त्रों का दान। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को भी सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, जिस कारण वह अपने वंशजों से वस्त्रों की कामना करते हैं। श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति पितरों के निमित्त वस्त्र दान करते हैं। उनके ऊपर सदैव पितरों की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध में धोती एवं दुपट्टे का दान बहुत शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दान किए गए वस्त्र नए होने चाहिए और फटे हुए नहीं होने चाहिए। गुड़ का दान। पितृपक्ष में गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, कलह और दरिद्रता का नाश होता है। गुड़ का दान करने से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नमक का दान। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान अवश्य करें। जब आप अन्न का दान करते हैं तो उसके साथ नमक का दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार नमक के दान से यम का भय और ग्रह कलेश दूर होता है। घी का दान। श्राद्ध में गाय का घी पात्र सहित दान करना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। घी का दान करने से शक्ति बढ़ती है। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।